नमस्ते भाई लोग। और बेटा, कैसे हो? आज फाइनली हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो हमारा आज सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। आगे बात सुनने इसकी। आज आपके मैथ की आज आज आखिरी क्लास है। इसके बाद में देखते हैं बेटा, हम लेके आएंगे आपके लिए मैथ में कुछ स्पेशल लेके आएंगे, सोल्व पेपर सोल्व कराएंगे। आगे बात सुनने। हाँ, तो कुछ तो करेंगे भाई, बैठे थोड़ी रहेंगे। आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ये आज की आखिरी क्लास के बाद में। तो बेटा, इस बात पे आप इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दिया जाए। अरे हाँ, देखो देखिए बेटा। हाँ, 6 उदाहरण तो हो गए थे। हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 6 तक तो हो गया था। और हम आगे बढ़ जाते हैं। आप देखो, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है। आपकी कक्षा में हो गए 10, 40 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। जिसमें से 25 लड़कियां हैं 25, और 15 क्या है? लड़के हैं। ठीक है। क- कक्षा अध्यापिका को, मतलब एक मैडम है, एक विद्यार्थी, कक्षा प्रतिनिधि, इसका मतलब है मॉनिटर, है ना। अब क्या करती है जो मैडम है, वो क्या है कि 40 विद्यार्थियों में से एक मॉनिटर का क्या करती है? चयन करती है, चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। आगे बस में इसका मतलब वो पर्ची बना के एक डब्बे में डाल देती है, सभी का नाम लिख के। जिसकी किस्मत अच्छी है वही मॉनिटर बन जाएगा। हाँ, जबकि कार्ड एक जैसे हैं, साफ साफ है, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। उसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया कार्ड, हाँ, कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है या एक लड़के का है। इसका मतलब है लड़की की प्रायिकता पूछी है। देखो, गर्ल्स गर्ल्स है कितनी भाई? गर्ल्स है कितनी, ये तो बताओ मुझे। लड़कियां है कितनी भाई? 25, 25। और यहाँ पे लड़के भी लिख लेते हैं। लड़के कितने हैं? लड़के हैं 15। इसका मतलब है क्लास में लड़कियां ज्यादा है और लड़के कम है। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है। अन्याय हो रहा है भाई, क्योंकि है ना, पर लड़कों को तो प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, लड़कियों को बेस। आज भी वही कंडीशन है। हाँ, क्या करे भाई। इसलिए आप जाके नोटिस कर लेना, कहीं पे भी जाके गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलेगी। ठीक है। हाँ भाई, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़कियों को भी प्राइवेट स्कूल में डालना चाहिए ना, लड़कों को भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, अगर एक फैमिली में दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, या तो दोनों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहिए या दोनों को गवर्नमेंट में। ये भेदभाव तो गलत है भाई। देखो देखिए, इसने पूछा है, पहले तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे भाई। प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम आगे पास में। प्रायिकता प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। आप पूरा भी लिख सकते हो, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम लिख दिया ना, ये संभावना ही तो है, कुल परिणाम। देखो देखिए, लड़की आने की संभावना, लड़की गर्ल्स आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? टोटल तो 40 है, आपको पता है, लेकिन उसमें से लड़कियां कितनी आ सकती है? 25। हाँ, ये 5 से कट जाएगा ना भाई। 8 विद्यार्थी में से 5 विद्यार्थी क्या है? लड़के हैं, बाकी के 3 क्या है? लड़के। हर 8 में से। बेस बेटा, यहाँ पे भी ये भी सवाल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना होता है हर बार। प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। आगे बस में देखो देखिए, प्रायिकता का यहाँ पे देखो, बॉयज आने की संभावना, बॉयज कितने आ सकते हैं? देखो, संभावना ज्यादा से ज्यादा कितने बॉयज आ सकते हैं यहाँ पे? देखो, 15 लड़कों का नाम है पर्ची पे, तो 15 लड़कों का नाम आ सकता है। आगे बस में 15 लड़कों में से कोई भी लड़का आ सकता है ना।
तो इसमें बोला है लड़के आने की संभावना। भाई 15 लड़के हैं, 15 में से कौन से भी आ सकते हैं, तो 15/40। आगे बस में तो ये कट जाएगा 3/8, वही आएगा ना। देखो 8 में से 5 लड़कियां हैं तो 3 लड़के आएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बेटा आगे बढ़ते हैं। नोट करने का मतलब है ना, एक पलका पटक दिया जाए, है ना, स्क्रीनशॉट मार लिया जाए। और तो क्या है, एक बक्से में 3 तो क्या है, नीली है, 5 2 सफेद है और 4 क्या है, हाँ देखो 3 तो क्या है, ब्लू है, प्लस 2 क्या है, वाइट है, प्लस 4 क्या है, रेड है। तो ये कितनी हो जाएगी, 7 और 2 9, 9 क्या हो जाएगी, बॉल, कंचे, है ना, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, निकाला गया कंचा कैसा हो, सफेद हो। तो बेटा पहले तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखोगे, मैं एक बार लिख देता हूं। आपको हर प्रश्न में देखो 3 प्रश्न है तो तीनों में फॉर्मूला लिखना पड़ता है। आगे बात में संभावित, कहीं ऐसे सोच लो, देखो सर को तो जोर आ रहा है तो हमको भी जोर आएगा बेटा। अब नंबर आपको चाहिए, वहां पे लिखना भी आपको पड़ेगा। कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसने पूछा है सफेद, सफेद व्हाइट, देखो व्हाइट, व्हाइट आने की संभावना कितनी है, कितने हैं भाई व्हाइट, 2, टोटल कितना है 9, कितना जाएगा 2/9। आगे बस में तो व्हाइट आने की संभावना। दूसरा पूछा इसने, दूसरा ब्लू आने की संभावना, नीले कितने हैं कंचे हैं भाई, 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको हर में फॉर्मूला लिखना है। नीला कंचा आने की संभावना कितना है, 3/9। तो ये तो ऊपर नीचे कट रहा है भाई 3 से, 3 एकम 3, है ना, 3 3 जा 9। देखो देखिए लाल कंचा, लाल कंचा आने की प्रायिकता, रेड, रेड, रेड कितने हैं भाई, 4, 4/9। आगे बस में ये तो आसानी है, दूसरी क्लास का सवाल है, ठीक है, इसमें तो कुछ लोचा नहीं होना चाहिए ना। चले भाई देखो अगला सवाल देखो, हर पिता 2 भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछालती है। भाई 2 सिक्के को एक साथ उछाले चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाले, भाई ये बात बोल रहा है 2 सिक्के को एक साथ उछाले या एक सिक्के को, ये एक सिक्का होता है ना, हेड और टेल 2 आते हैं ना उसमें, एक सिक्के को आप 2 बार उछाल रहे हो, या फिर आप ऐसे देख सकते हो 2 सिक्के को आप एक बार उछाल रहे हो, कितना परिणाम आएगा, 4, कुल परिणाम आएगा नहीं 4। आगे बात में जैसे मान लेते एक सिक्के में हेड और टेल होगा, चित और पट होगा, दूसरे में क्या होगा, हेड और टेल, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ तो 4 परिणाम लिख रहे हैं, तो पहले में तो हम कैसे, देखो 4 परिणाम कैसे लिखोगे, हमेशा एक में एच एच लिख दो, दूसरे में क्या लिख दो आप, टी टी, इसमें से एक एच कम कर दो, एच टी आ जाएगा, उसमें से एक टी कम कर दो, टी एच आ जाएगा। ये 4 परिणाम होंगे भाई। आगे बस में, हाँ अब इसने पूछा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। पहले तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त आना चाहिए, ज्यादा तो देखो कम से कम, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त आना चाहिए। कम से कम चित्त का मतलब हो गया एच, है ना, हेड, कम से कम एक एच आना चाहिए, ज्यादा आए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एक आ रहा है एच, कम से कम एक तो आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है एक एच और यहाँ पे भी एक एच आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है क्या कम से कम एक एच, नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये 3 परिणाम होंगे, कौन से, एक तो एच एच, भाई इसने बोला है कम से कम एक एच, ज्यादा भी आ सकता है ना, कम से कम की जानकारी दी है, ज्यादा की थोड़ी ना दी है, एच टी, और ये क्या हो गया टी एच, ये हो गई इसकी।
तो हेड, कम से कम एक हेड, इसका मतलब है, मैं लिख ही देता हूं यहां पे, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कितनी है? 3 आ सकते हैं, टोटल कितना है? 4। आगे बस में तो ऐसे करोगे, तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, चले अगला सवाल देखो। एक म्यूजिकल चेयर है ना, खेल में जो महिला एक संगीत बजा रही है, हाँ आपने देखा ना वो 5-6 चेयर रख देते हैं उसके अराउंड, है ना? हाँ आदमी घूमते हैं, जैसे ही म्यूजिक बंद हो जाता है ना? जैसे मान लेते हैं 10 आदमी है तो वहां पे 9 चेयर रखी जाती है, उसमें से एक आदमी फाल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 10 में से 9 ही चेयर है तो 9 को ही मिलेगी। फिर क्या होगा, 9 बचेंगे, फिर 8 ही चेयर रखेंगे, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 2 रह जाते हैं, उनके बीच में घमासान युद्ध रह जाता है ना। तो ये कैसे, ये गेम, यही तो गेम है। तो इसने बोला है जो महिला संगीत बजा रही थी, है ना, एक लेडीज बजा रही थी संगीत, उसको सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी वो संगीत रोक सकती है। भाई वो मान लेते हैं संगीत रुकते ही, है ना, संगीत रुकने के बाद तुरंत उनको चेयर पकड़नी होती है अपनी अपनी। तो ये है, मान लेते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करिए संगीत, उसने बोला है ये तो हो गया 0, ये हो गया 1 मिनट, 1 मिनट हो जाएगा ना यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिनट। आगे बात में, हाँ, तो उसने बोला है 2 मिनट तक आपको संगीत चलाना है, 2 मिनट के अंतराल के अंदर, है ना, चाहे आप कभी भी बंद कर सकते हो। तो इसने क्या किया कि बंद कर दी। इसकी क्या प्रायिकता है, संगीत प्रारंभ होने के बाद आधे मिनट के अंदर, मतलब 30 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही बंद हो जाएगा। संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट के बाद, आधा मिनट का मतलब ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो आधा मिनट कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, भाई यहाँ पे आधा मिनट आएगा ना, यहाँ पे आधा मिनट आ जाएगा। आधे मिनट पे क्या हो जाएगा, ये संगीत रुक जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है, आधे मिनट के अंदर संगीत रुक जाएगा। तो वही है, तो प्रायिकता का पहले तो फॉर्मूला लिख लेते भाई। प्रायिकता क्या होगा, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो देखिए, तो इसने बोला है इसकी क्या प्रायिकता है, संगीत आधा मिनट के अंदर रुक जाएगा, संगीत आधे मिनट में रुक जाएगा। ये पूछा ना, इसकी क्या प्रायिकता है, संगीत आधे मिनट में रुक जाएगा। तो टोटल कितना है, देखो आधे मिनट में रुकेगा तो इसकी प्रायिकता आधा ही होगा। टोटल कितना है भाई, 4, 2 मिनट है, टोटल कितना है, 2 मिनट है। भाई कुल परिणाम कितना है, लिख सकते हो आप, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है भाई, 2 मिनट के अंतराल के अंदर, है ना, कभी भी रुक सकता है ना, तो कभी भी रुकना ही क्या है, संभावना है। तो ये 2 मिनट हो जाएगा, कुल परिणाम 2 मिनट हो जाएगा। आगे बस में, तो इसने बोला है आधा मिनट में रुकने की क्या प्रायिकता है, तो आधा बटे कुल परिणाम। अगर आपको पता है, अगर नहीं होगा तो देखो ऊपर नीचे जब 4 नंबर, देखो किसी की डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये कर सकते हैं, ये फोर्थ वाला फर्स्ट के पास जाता है मल्टीप्लाई होने, और ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला सेकंड के पास जाता है। एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और 2 को 2 से करोगे तो 4। आगे बस में, तो ये होगा 1/4। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। हाँ चलो भाई, चलते हैं अगला सवाल। एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह एक आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिर गया है। देखो एक लापता हेलीकॉप्टर है, उसको सूचना मिलती है भाई कि एक आयताकार, मान लेते कोई ग्राउंड है, उस क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है, वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा होगा। मतलब
यहाँ पे एक बड़ा सारा ग्राउंड है, इसके अंदर झील भी है, ठीक है। अब पायलट होगा तो यहाँ पे तो ज्यादा खतरा होगा, वो झील के अंदर ही गिराएगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है, अब झील के अंदर गिरेगा तो ये एरिया इस एरिया के अंदर ही गिरेगा। टोटल एरिया कितना ये है, टोटल एरिया कितना ये है ना भाई। हाँ, तो इसका मतलब है, देखो बेटा टोटल एरिया कौन सा है, ये पूरा है, आयताकार मैदान है, उसके अंदर झील है, आगे बस में। तो टोटल एरिया के अंदर इसके इतने अंदर ही गिरा नहीं है, झील के अंदर ही गिरा ना। तो इसका मतलब है कुल परिणाम क्या होगा, देखो संभावित परिणाम लिख लेते हैं। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितना होगा भाई, इसके अंदर गिरने की संभावना पूछ रहा है ये, इस झील के अंदर, झील के अंदर गिरने की संभावना पूछ रहा है। तो झील का आपको देखो, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, एक तरह आयताकारी तो है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये दो है, देखो ये टोटल कितना है, आप देख रहे हो ना ये टोटल कितना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टोटल कितना है भाई, 4.5 है, टोटल 4.5 है। तो इसमें से ये दो निकाल दो, ये इतना दो निकाल दो, तो ये झील के बारे में आ जाएगा ना। देखो मैं दर्शा देता हूँ। हम्म, देखो भाई, भाई ये टोटल कितना है, 4.5 है, 4.5 है। इसमें से मैं ये दो निकाल दूं, ये पूरी लंबाई 4.5 है ना भाई, इधर 4.5 है तो इधर भी 4.5 ही रहेगी। ये टोटल 4.5 है, उसमें से मैं ये दो निकाल दूं, आगे बस में तो ये 2 किलोमीटर आ जाएगा, ये 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। भाई ये टोटल 4.5 था, उसमें से मैं दो निकाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर। इसकी लंबाई तो आएगी, अब इसकी चौड़ाई भी निकाल लें भाई, इसकी चौड़ाई भी निकाल लें, थोड़ा ढंग से लिख लेते भाई। टोटल कितना है ये, 4.5 किलोमीटर है, उसमें से मैं 2 किलोमीटर निकाल दूं, तो कितना जाएगा, 2.5 किलोमीटर ही तो आएगा, आगे बस में। ये टोटल 4.5 है, इसमें से ये दो निकालोगे तो यही तो लंबाई आएगी, कॉमन सेंस की बात है। हाँ भाई, अब देखो इसकी लंबाई तो मिल गई आपके सामने, कितनी, 2.5, 2.5 मिल गई ना। अब इसकी चौड़ाई भी ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको पता है ये टोटल कितनी है भाई, 9 है, ये टोटल 9 है, टोटल 9 है, ऊपर वाली भी 9 होगी, ये भी 9 होगी टोटल। तो 9 में से मैं ये 6 निकाल दूं, 9 में से मैं ये 6 किलोमीटर निकाल दूं, तो ये 3 किलोमीटर ही बचेगा, जाहिर सी बात है। तो ये 9 किलोमीटर है भाई आपके सामने, 9 किलोमीटर में से आप 3 किलोमीटर निकालोगे तो कितना बचेगा, ये 6 किलोमीटर, कितना बचेगा भाई, 6 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा भाई, आराम से आ जाएगा। देखो यहीं पे लिख लेते हैं भाई, 9 किलोमीटर है, उसमें से आप 3 किलोमीटर निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 6 किलोमीटर। 9 में से, अच्छा 9 है टोटल, उसमें से 6 निकालना है तो 3 आएगा ना भाई, 6 निकालना पड़ेगा ना। क्या है यार, आंसर रह गया दिमाग में। ये टोटल पूरा 9 है, उसमें से आप ये 6 निकाल दोगे तो यही बचेगा ना भाई। टोटल 9 में से आप 6 किलोमीटर निकालोगे तो ये 3 किलोमीटर बचेगा, आगे बस में। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई आपके सामने, बस ये चाहिए, और क्या चाहिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई आएगी। लंबाई होगी, है ना, चौड़ाई होगी। अब देखो ये कौन सी है, झील है, आगे बस में, ये क्या है, झील है। तो हम संभावित परिणाम, संभावित परिणाम का मतलब हो गया झील, तो मैं यहाँ पे झील, संभावित परिणाम का मतलब हो गया ये झील। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपके सामने, 3 किलोमीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है, 2.5 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 25×3 = 75, है ना, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर।
यहाँ पे लिख सकते हो का क्षेत्रफल झील, संभावित परिणाम हो गया। अब देखो देखिए जो आयताकार मैदान है ये इसका मतलब ये कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम। भाई ये कुल परिणाम होगा ना, आयताकार मैदान, आयताकार मैदान। इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, इसका क्षेत्रफल भी वही है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई कितनी है, 9 किलोमीटर, 9 ही है भाई, मुझे कुछ अलग तो नहीं दिखाई दे रहा है। और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी, 4.5 किलोमीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40.5 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में तो आता है, ठीक है। हाँ अब देखो इसकी प्रायिकता पूछी है, हेलीकॉप्टर गिरने की प्रायिकता पूछी है, ठीक है, हेलीकॉप्टर की प्रायिकता पूछी है गिरने की। तो ये क्या होगा, देखो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आएगा नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो आप तो लिखोगे यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम, आगे बस में संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे देखो संभावना, संभावित परिणाम कितना था, झील के अंदर ही गिरेगा, तो ये 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, और कुल परिणाम कितना है 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। देखो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, एक पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, इधर पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, यहाँ पे भी एक ही अंक है, तो हिसाब बराबर। तो कितना आ जाएगा ये 75/40, 405, ठीक है। देखो ये 15 से घट रहा है, 15×5 = 75, ये 15×2 = 30, 10 बच गया ना, 15×7 = 105। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, ये है, अगर ये टोटल 27 किलोमीटर इसका एरिया है, 27 किलोमीटर, उसके अंदर 5 किलोमीटर क्या है, इसकी झील है, आगे बस में, तो ये इसकी संभावना है, प्रायिकता है। तो इसका, तो ये पूछा है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बेटा चले भाई, और तो क्या। देखो देखिए एक डिब्बे में 100 कमीज है, जिसमें से मैं लिख देता हूं नंद गोपाल, 100 कमीज है भाई, तो क्या है कमीज, शर्ट है, बुरसेट है ना, बुरसेट बोलते हो। 88 तो अच्छी है, अच्छी है, तो क्या है अच्छी, प्लस 8 क्या है थोड़ी सी खराब, 8 क्या है थोड़ी खराब, 4 क्या है अधिक खराब, अधिक। अब देखो देखिए ये होगी आपकी कुल मिला के 100 कमीजें होगी, 88 अच्छी है, 8 थोड़ी सी खराब है, और ये थोड़ी ज्यादा ही बेकार है। अब देखो देखिए, हाँ एक व्यापारी जिम्मी, वे वे ही कमीजें स्वीकार करती है, एक व्यापारी क्या है जिम्मी है, वे वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, क्या है अच्छी है। चलो ये इसका मतलब ये जिम्मी है जो ये कौन सी कमीज स्वीकार करता है, अच्छी को, आगे बस में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिम्मी है, जिम्मी क्या है एक व्यापारी है, ये तो लड़का निकला भाई, स्वीकार करता है, ठीक है, जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो क्या है अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी है सुजाता उन्हीं कमी को अस्वीकार करती है, अस्वीकार का मतलब है रिजेक्ट करती है, जो खराब अधिक है। भाई जो सुजाता है, सुजाता है, वो देखो ये जिम्मी तो क्या करती है इन्हीं को ही पसंद करती है, लेकिन ये क्या करती है सुजाता इनको रिजेक्ट करती है, इसका मतलब इसको और इसको पसंद करती होगी, सुजाता है जो इन कमीजों को क्या करती है रिजेक्ट करती है, आगे बस में, हाँ अस्वीकार करती है, जिसमें खराबी अधिक है, जिसमें खराबी क्या है खराब क्या है अधिक है। हाँ इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार होगा, जिम्मी किस कमीज को स्वीकार करती है अच्छी। तो ये जो जिम्मी है
जिम्मी को जो स्वीकार कमीज है, जिम्मी को स्वीकार कमीज आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 88/100। ठीक है, 88/100। तो ये भाई 4 से कट रहा है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। आगे बात में, तो ये जिम्मी है जो इसको क्या करती है? स्वीकार करती है। आगे बात में, हाँ ठीक है भाई। हाँ, अब इसने बोला है सुजाता को स्वीकार हो। बेटा सुजाता किस कमीज को अस्वीकार करती है? इसको रिजेक्ट करती है, इसका मतलब है इसको और इसको स्वीकार करती होगी। तो इसका ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा भी कर लेते हैं, सुजाता को स्वीकार हो। सुजाता को स्वीकार हो। भाई जिम्मी है जो केवल 88 कमीजों को पसंद करती है, लेकिन सुजाता क्या सोचती है भाई, है ना भाई ये थोड़े ज्यादा खराब है, ये नहीं चलेगी, इसको तो मैं चला दूंगी। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो ये 88+8 हो जाएगा ना, 88+8/100। आगे बस में, हाँ, तो आप यहाँ पे देखो 100 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, इसको ना काटो तो अच्छा है, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है ना, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में तो आ रहा है, तो 100 का भाग लगा दो सीधा, तो ये 0.88 आ जाएगा। भाई दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद में जीरो लग जाएगा ना उधर से। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 96/100। आगे बस में, तो दो जीरो का भाग लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.96। आगे बस में, जो सुजाता को स्वीकार हो वो कितने कमीज है? 96 है, क्योंकि उसको केवल 4 कमीजों को रिजेक्ट करती है, लेकिन ये क्या करती है? 8 को और 4 को भी क्या करती है? रिजेक्ट करती है जिम्मी। चले भाई आगे चले, देखो भाई, हाँ एक सवाल और बचा है आखिरी। देखो आप लोग, एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ उछाला जाता है, इसका मतलब है दो पासे को एक साथ उछाला जाता है। तो हम उछाल लेते हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम आएगा वो लिख लेते हैं भाई। कुल परिणाम, देखो एक पासे को दो बार ही उछालो या दो पासे को एक बार ही उछालो, बात तो एक ही है भाई। मैंने समझाया था भाई, ये एक खेत है, मान लेते हैं ये दो आदमी एक दिन में इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसकी कटाई कर देते हैं पूरी की। आगे बात में, तो वही खेत है, इसमें दो आदमी चाहे एक दिन लगा दो, चाहे एक आदमी आज लगा दो, इसी आदमी को दोबारा बुला लो। आगे बात में, हाँ अरे दो आदमियों से काम कराओगे तो एक दिन में कर देगा, अगर एक ही के एक आदमी बुलाओगे तो 2 दिन लगेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो वही बात है, काम तो एक ही है ना। हाँ, तो ये बोल रहा हूं मैं, एक पासे को चाहे आप दो बार उछालो, चाहे आप दो पासे को एक बार उछालो, बात एक ही है। ठीक है, तो एक पासा है, इसको चाहे आप दो बार उछालो या फिर दो पासे को आप एक बार उछालो, तो कितना जाएगा? 36। 36 परिणाम लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। एक एक होता है, एक दो आता है, एक तीन, एक चार, एक पाँच और एक छः। तो यहाँ पे भी दो वाली लाइन आ जाएगी, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, है ना, ये लिखना जरूरी होगा जाएगा। दो छः, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच और तीन छः। चार एक, है ना, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, क्या है भाई, फिर क्या हो गया?
5 5 और 5 6। देखो देखिए एक लाइन और बची है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 और 6। आगे बस में तो हमने कुल 36 परिणाम लिख दिए। अब इसने क्या पूछा है, हाँ सभी परिणामों को लिखिए। चलो लिख दिया, इसने बोल ही दिया बेचारे ने। इसकी क्या प्रायिकता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग। दो पासे है, इनकी संख्याओं का योग बोल रहा है। 8 हो, 8 देखो 8 कब कब आ रहा है योग, दो पासों को उछालें तो योग 8 कब आ रहा है। तो देखो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो एक और एक 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। यहाँ पे तो 8 नहीं आ रहा है। देखो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन में दो पासों को जोड़ोगे तो 5 और 2 7, 6 और 2 8। देखो ये 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना पासों का योग। इसका मतलब हमें एक तो ये मिल गया, हमें एक तो ये मिल गया, 2 और 6 मिल गए। हाँ दूसरा यहाँ पे देखो देखिए कहाँ पे 8 आ रहा है, 3 3 6 3 4 11, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। हो गया 3 और 5 8 हो गया। यहाँ पे देखो देखिए कहीं पे 8 आ रहा है क्या, ये 4 4 8 होता है ना आगे बस में, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, और यहाँ पे ये 5 और 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे 8 मिल रहा है ना, 5 और 3 और 6 और 2, ये हो गया 8। तो 8 देखो योग 8 आने की प्रायिकता 8 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, कितने डब्बे हैं 1 2 3 4 5 है, 5 ही तो डब्बे हैं, तो टोटल कितना है 36 है। भाई टोटल कितना है 36 है, तो ये हो जाएगा 5/36। ठीक है। हाँ भाई देखो जरा आगे, आगे बोल रहा है योग 13 आने की क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है योग 13। देखो देखिए योग 13 कहाँ पे आ रहा है, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आके फाड़ फाड़ के देखोगे आप, योग 13 यहाँ पे तो देखो 9 ही बन रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, और यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे 11, देखो यहाँ पे 6 और 6 को देखो, हाईएस्ट सबसे बड़ा है 6 और 6 कितना है 12 है, तो योग 13 आने की संभावना तो 0 है। भाई योग 13 आने की संभावना कितनी है 0, एक भी डब्बा नहीं है। आगे बात में इसका मतलब खाली छोड़ दो, तो यहाँ पे योग 13 लिख देते हैं, योग 13 तो कितना है 0/36। अब देखो देखिए 12 से छोटी या उसके बराबर, योग देखो 12 से छोटी या उसके बराबर ये बोल रहा है ना, तो देखो आप लोग ऐसी कितनी संख्या है जिसका योग 12 से छोटा हो या उसके बराबर हो, इसका मतलब ये सारी संख्या है। देखो सबसे बड़ी ये संख्या है जिसका योग 12 के बराबर है, 12 के बराबर है, ये देखो 12 से छोटा है, ये भी 12 से छोटा है, ये भी 12 से छोटा है। क्या दोनों पासों को जोड़ते हैं तो योग 12 से ज्यादा थोड़ी ना आ सकता है ना। मान लेते एक पासे पर हाईएस्ट कितना होता है 6, दूसरे पे भी 6 होता है, योग जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 12, 12 से ज्यादा कभी आ सकता है क्या योग, नहीं आ सकता। तो ये पूछ रहा है, इसका मतलब है इसमें ये सारे के सारे डब्बे आएंगे, इसका मतलब यही है इसमें ये सारे के सारे डब्बे आएंगे। तो योग 12 से छोटा या बराबर, ठीक है। तो ये पूरे 36 के 36 डब्बे लिखने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है मैंने लिख रखे हैं वहां पे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अलग, वो तो अलग लिखना है, ये अलग लिखना है। तो योग 12 से छोटा या बराबर आने की क्या प्रायिकता है, तो ये 36 डब्बे हैं, 36 पूरे आएंगे, क्योंकि इसका योग सारे डब्बों का योग 12 के बराबर या 12 से छोटा ही है, कोई 12 से ज्यादा नहीं है। टोटल कितना है 36, तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा भाई मित्रों सज्जनों 1 आ जाएगा। इसको नोट कर लिया जाए भाई, हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेज हो जाता है, तो आज के बाद में हम क्या करेंगे, हाँ कुछ तो करेंगे भाई। तो मैंने बताया आपको सोल्व पेपर सोल्व करवाऊंगा मैं आपको, मॉडल पेपर, ठीक है। हाँ तो हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी, वो जरूर आपको पढ़ना है। और आखिर में जाते जाते मैं आपको ये बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक, और नहीं कम से कम ये तो काम कर दो,
गाड़ी 10 पे जाके 5 पे आ गई। 5 लोगों से आपको अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराना भाई। उम्मीद है आप हर क्लास को लाइक तो करते होंगे, ठीक है? ऐसा तो नहीं है भाई। और शेयर भाई, सब्सक्राइब कब कराओगे, शेयर करोगे, है ना? हाँ, जिनकी शादीशुदा हो रखी है, शादीशुदा लोग हैं, वो अपने पार्टनर को भेज दिया जाए, है ना? वो लड़कों, आपको ही बोल रहा हूँ, वरना आपकी बहू है ना इंस्टाग्राम देख देख के, रील्स देख देख के, बस, है ना, भूतिया बन जाएगी वो। ठीक है भाई, टेक केयर, बाय, सी यू।